से ज्यादा खूबसूरत जुमला लगता है कार्लाइल जॉब मुफक्कर का। वो कहता काश दुनिया अली को मैदान जंग में मसरूफ ना रखती। उसने कहा मुसलमानों कितने बदकिस्मत हो, तुम्हारे पास अली जैसी शख्सियत थी और तुमने कभी खैबर, कभी खंदक, कभी सफीन, कभी नहरवान में तलवारें देके खड़ा कर दिया। काश उसे तुम मिंबर देते, वो सिर्फ बोलता और तुम मुसलमान लिखते। अगर तुम उस अली को बोलने देते, वो तुम्हारी इल्म की इतनी दुनियाएं तख्लीक कर देता, तुम्हें क़यामत तक रिसर्च की जरूरत नहीं। इसलिए कूफे में मेरे मौला अली ने 3 बार सीने पे हार मारा, हाय हसरत, हाय हसरत, हाय हसरत। सहाबी ने कदमों में गिर के कहा या अली कौन सी हसरत? फरमाया जितना बड़ा आलिम था उतना किसी ने पूछा नहीं, जितना बड़ा सखी था उतना किसी ने मांगा। जमाना मुझसे पूछता, मैं इन्हें इल्म की गिरह खोल खोल के बताऊं। एक रिसर्च स्कॉलर ने किताब लिखी थी 20 साल रिसर्च के बाद। खान साहब जुमला सुनने वाला था। उसने 20 साल रिसर्च की और किताब लिखी थी आंट च्यूंटी पे। 20 साल उसकी रिसर्च जंगलों में, सहराओं में, मैदानों में, बरसाती इलाकों में नहीं। उसने अपनी पूरी किताब में सिर्फ इतना लिखा कि हर एक जगह की चींटियों की कौन कौन सी नस्लें, इनके कबीले कितने होते, इनकी रंगतें कैसी होती। 20 साल रिसर्च के बाद उसने किताब मार्केट में फेंकी। लोगों ने किताब सर पे उठा ली, यार इतना बड़ा रिसर्च स्कॉलर 20 साल सिर्फ चींटी पे रिसर्च करता। जब उसकी किताब की तकरीब में रूनुमाई थी तो उसके बाद नजफ के एक तालिब इल्म ने उसे मौला अली का खुतबा भेजा जो अली ने सदियों पहले चींटी पे दिया था। जब उसने वो खुतबा पढ़ा, उसने सर पकड़ के कहा काश मैं ये खुतबा पहले पढ़ लेता, मेरे 20 साल जाया ना होते। सतर सोने के साथ लिखने वाली है। उसने कहा मैंने 20 साल सर्च करके सिर्फ इतना पता किया कि चींटी की नस्लें कितनी हैं। वो सदियों पहले बता गया कि चींटी के बदन में रगें कितनी। उसने सदियों पहले बताया। मौला अमीर अल मोमिनीन जब ये खुतबा दिया तो मौला रेत पे बैठे हुए थे। या सामने बैठे हुए सहाबा में से एक शख्स ने कहा था या मौला हर चीज की खिलकत में कोई राज है। ये कहने के बाद सामने से एक चींटी गुजरे। उसे देखेगा या अली इसकी खिलकत में क्या राज है। अली मुस्कुराए और अली मुस्कुरा के फरमाया लुत्फ लेंगे आप बात। मौला ने फरमाया चींटी को मौला ने यूं देखा और देख के मौला ने फरमाया चींटी की पूरे साल की खुराक गंदम का एक दाना। अली फरमाते कि अल्लाह ने इसे इतना शऊर दिया है, जब ये दाने को स्टोर करती है तो ये 4 हिस्सों में करती है। इसे भी इतनी अक्ल है, मैं 2 में करूंगी तो फिर पौधा उगाए। अगर ये 2 हिस्सों में तकसीम करे तो फिर वहां से गंदम का पौधा, फिर उसे 4 हिस्सों में। मौला अली ने फरमाया कि चींटियों की हर एक कबीले में एक ऐसी चींटी होती है जिसे अल्लाह उस कबीले, उस खानदान में पैदा करता है और वो उस कबीले की इमाम होती है। गुफ्तगू है इमाम पे तो आखिरी सतर। मौला फरमाते कि चींटियों के कबीले में एक चींटी अल्लाह ऐसी खल्क करता है, उसकी निशानी ये होती है रंगत उसकी उन जैसी होती है, कद उन जैसा होता है। अली फरमाते उसके मुंह के अंदर एक खास लुआब होता है जो बाकी चींटियों में नहीं होता। वो उस कबीले की इमाम होती है। चींटियां भी अपना इमाम खुद नहीं बनाती, चींटियों का भी इमाम अल्लाह बना। और अली फरमाते ये चींटियां जब भी चलती हैं कितार में क्यों चलती हैं? मौला फरमाया इसलिए कि जब किसी जगह पर रहने की हिद्दत या शिद्दत इतनी हो जाती है कि वो जगह उनके रहने के काबिल नहीं रहती तो पूरा साल जितनी देर वो रहती उतनी देर वो इमाम दाने के लिए भी बाहर नहीं निकलता, वो इमाम घर में रहता। चींटियां उसके दाने का बंदोबस्त करती है, लेकिन जब अगली जगह का तयन करना होता है फिर चींटियां नहीं निकलती, फिर अकेला इमाम निकलता है। दुख लेके जाऊंगा जो बंदे रिसर्च करते और फिर जुमले पे ना बोले। हिजरत जब भी करे इमाम करता है और वो चींटियों का सरदार अपने घर से निकलता है। अली फरमाते वो जहां से गुजरता है वो लुआब फेंकता जाता है। जहां अगली जगह वो रहने के काबिल होती वो वहां जाके बैठ जाती। चींटियां उस लुआब को सूंघती हुई कितार में चलती। अली फरमाते अल्लाह ने चींटी को भी इतनी अकल दी है, उसे भी खबर है मैं इमाम के दिए रास्ते से हटी तो भटक जाऊंगी।